नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के रौनापार बाजार में थाने के पश्चिमी गेट के ठीक सामने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी मेडिकल स्टोर पर सभी प्रकार की दवाइयां सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी की 50% से 90% की छूट पर उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। बाकी है और वो असली इम्तिहान 2027 में हम देख रहे हैं। उस इम्तिहान को आपको हमको मिल के पास करना है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा है कि बाबा साहब का नाम लेने से बेहतर था कि जिनका नाम लेते अपने देवताओं का नाम लेते तो हो जाता। अरे क्या, अरे मतलब बनावे ना तू वहीं पर है ना, तो जिसे मर के स्वर्ग में जाना है वो उनकी बात माने। हमारे बाबा साहब ने हमको जीते जी स्वर्ग दिखाया। अरे गले से मटका टूटा तो स्वर्ग ही तो पाया। अरे कमर में से झाड़ू हटी तो स्वर्ग ही तो पाया। अरे खाने का अधिकार मिला तो स्वर्ग ही तो पाया। पढ़ने का अधिकार मिला तो स्वर्ग ही तो पाया। अरे दास्ता की बेड़ियां टूटी स्वर्ग ही तो पाया। मान सम्मान मिला स्वर्ग ही तो पाया। वोट का अधिकार मिला स्वर्ग ही तो पाया। अरे सम्मान से उत्तर प्रदेश में बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, स्वर्ग ही तो पाया। जी हम लोग अपने स्वर्ग में जी रहे हैं तो डर आ रहा है। डरते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से डरते हैं। ये जीते जी भी बाबा साहब से डरते थे जब इनको संविधान सभा में नहीं पहुंचने देना चाहते थे। और आज जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है तब भी इनको बाबा साहब से डर लग रहा है। कभी मूर्ति तोड़ते हैं, कभी चश्मा तोड़ते हैं, कभी उंगली तोड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को तोड़ नहीं पाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि बाबा साहब ने गांधी जी से कहा था, गांधी जी 20वीं सदी भले तुम्हारी हो लेकिन 21वीं सदी हमारी होगी। और आज आजमगढ़ के इस कलेक्ट्रेट मैदान में बाबा साहब की मूर्ति में पूरा आजमगढ़ ही नहीं आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर के इस बात को साबित कर दिया है कि जहां बाकी नेता दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, मेरे बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। विधानसभा 2027 में जीत के दिखाएंगे। जबरदस्त लीजिए इसी ITI के मैदान में 2016 को जब हमने बहुजन महासम्मेलन किया था तब भी यही आह्वान किया था। और तब हम लोग पूरा बहुजन समाज में मिला लीजिए खाली एक सीट इनको गई थी, बाकी 9 की सीट 9 सीट बहुजन समाज ने अपने खाते में की थी। तो आज पुनः इतिहास दोहराने की बात है, ये सिर्फ धरने की बात नहीं है। आपको हमको इकट्ठा होकर इस विचार को लेके जाना है कि जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी कर सकता है उसकी नजर में तुम्हारी और हमारी क्या हैसियत है। इसलिए
संसद में रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश विमल है। मैं सदन विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए हैं, क्या मामला? हम लोग कलेक्ट्रेट अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ में बहन जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ कूच किए हैं। जो हम लोगों की इस देश के जो गृह मंत्री हैं, जो सत्ता में आसीन हैं, अमित शाह जी, जिन्होंने हमारे पूजनीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए, जिन्होंने इस शब्द को कहा कि हर कोई उठता है तो सिर्फ अंबेडकर 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 करता है। इतना कोई भगवान भगवान करता तो उसके 7 पीढ़ी तक स्वर्ग मिल जाता। तो हम श्री अमित शाह जी से निवेदन करते हैं कि जब आपको वहाँ पे उस स्वर्ग का आपको लाभ लेना है तो जिस स्वर्ग को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, इस देश की सबसे बड़ी सदन जिसको उन्होंने तैयार किया, उनके संवैधानिक दायरे में बना है, उस स्वर्ग को छोड़ के उस स्वर्ग में चले जाए इस्तीफा देकर। आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो हम लोगों की एकमात्र नेता है, हम लोगों की एक हितैषी है, जिनकी बदौलत बाबा साहब माननीय साहब का सम्मान हम लोगों का इस पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में बना हुआ है। हम चाहते हैं, हमारी आदरणीय सुश्री हमारे नेता बहन जी का आदेश है, हम लोगों के उनके आदेश पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हम अमित शाह जी से चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, या सबसे पहले आप माफी मांगो, नाक रगड़ो। आप आते हो मीडिया में आके कहते हो कि मीडिया के लोगों ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के देने का पेश करने का काम किया। अरे अमित शाह जी, मीडिया तो आपकी है, कैसे इस मीडिया की हिम्मत बनेगी आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करेगी? आप आते हो मीडिया में, कहते हो, बयान देते हो, इधर उधर घुमाते हो, साफ नहीं कहते कि हमसे गलती हो गई, हम बाबा साहब के दिए हैं स्वर्ग को छोड़ेंगे। हम जिस भगवान के स्वर्ग को ढूंढ रहे हैं, उस भगवान के स्वर्ग में जाने के लिए बाबा साहब का जो बनाया हो संवैधानिक जो स्वर्ग है उसको छोड़ो, इस देश के सदन को छोड़ो। आप जो है गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दो। हमारी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया, हम लोग आए हैं, अमित शाह जी से मांग करते हैं, जोर मांग करते हैं। ये तो अभी टेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। आप नहीं माफी मांगते हो, बाबा साहब के बनाए स्वर्ग को नहीं छोड़ते हो, तो हम लोग आगे अभी पिक्चर बाकी है, आपको और नजारा भुगतना होगा। ये तो बहन जी ने एक आह्वान किया कि हमारे मानने वाले लोग संवैधानिक दायरे में संविधान को मानने वाले लोग, आप लोग जो है शांतिपूर्ण रूप से कलेक्ट्रेट जाके आप लोग धरना प्रदर्शन करके उनके खिलाफ जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम हम लोग कलेक्टर को जो है हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। इसलिए हमारे नेता का आदेश है, हम लोग शांतिपूर्ण से आए हैं। फिर मेरी एक मांग है अमित शाह जी से कि आप समय न गवा के, समय
को बचा के आप माफ़ी मांग लो। अपने बाबा साहब के दिए हुए स्वर्ग पे आप काबिज रहने के लिए तुरंत माफ़ी मांगो, नहीं तो जिसके या जिस स्वर्ग की आप बात कर रहे हो उस स्वर्ग के बचाने के लिए आप तुरंत इस्तीफा दो इस सदन से, इस गृह मंत्री पद से। मेरी ये मांग है, समूचे भारत की मांग है, समूचे विश्व की मांग है। बाबा साहब भारत रत्न के साथ साथ विश्व रत्न है। आज कोई गांधी जी का नाम लेने वाला नहीं है। आपको चिढ़ है, आपके जितने भी महापुरुष हैं, किसी का कोई किसी भगवान का नाम लेने वाला नहीं है। आपको दर्द हो रही है, आपको पीड़ा हो रही है, आपको बाबा साहब से पीड़ा है, आपको अम्बेडकर नाम से पीड़ा है। तो हमारे जब तक ब्लड में, हमारे शरीर में जब तक ब्लड रहेगा, जब तक खून में, हमारे नस में खून बहेगा, तब तक हम अम्बेडकर बाबा साहब जब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हम लोगों के हमारे वाणी से आवाज़ आती रहेगी, आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। अमित शाह जी, हम लोगों की यही मांग है। हम अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। परिचय दीजिए, सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अवधेश बौद्ध, मैं आराजी देवरा करकिया सिंधीगढ़ का रहने वाला हूँ। विधानसभा हमारी सगड़ी है। आज कैसा कार्यक्रम है अम्बेडकर पार्क? आज ये बाबा साहब के सम्मान में जो अमित शाह ने जो बाबा साहब ने अवसर की भाषा में प्रयोग किया था, उसके विषय में हम सभी लोग आज एकत्रित हैं। आज बाबा साहब के पार्क में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश यही देना है कि या तो अमित शाह कुर्सी छोड़े, नहीं तो माफी मांगे।